मेरी सचिन, मेरी कोहली, मेरी धोनी है तू, मेरी मोहब्बत की दुकान की बोनी है तू, और क्या बिगाड़ेगा हमारा ये जमाने वाला थैनोस। अरे मैं आर्क रिएक्टर, मेरी टोनी है तू। अगर आप कॉमेडी के फैन हो तो आपने समय रैना का नाम जरूर सुना होगा। वो लड़का जिसने इंजीनियरिंग छोड़ के कॉमेडी में अपना करियर बनाया और अब वो इंडियाज गॉट लेटेंट से पूरे देश को हंसा रहा है। टोनी भाई, हाउ आर यू फीलिंग टुडे यार? बढ़िया भाई, एक सेकंड, आप ये वाला माइक ले लीजिए, उसमें ऑटो ट्यून नहीं डाला है हम। देखो, पहले हमारे पास कपिल शर्मा शो था जो पिछले दशक का सबसे बड़ा कॉमेडी शो बन गया, लेकिन अब जेन जी और नई ऑडियंस के लिए समय का ये शो बिल्कुल गेम चेंजर बन चुका है। ये शो न सिर्फ अनफिल्टर्ड है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो सच्ची और रॉ कॉमेडी एंजॉय करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समय रैना की, उनकी जर्नी की, और कैसे इंडियाज गॉट लेटेंट इंडियन कॉमेडी सीन में एक नई क्रांति लेकर आया है। वीडियो एंड तक जरूर देखना और अपनी राय कमेंट्स में शेयर करना। चलो शुरू करते हैं। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन मेरे भाई? हाँ। कौन से आंख में देखूं मैं? तू ऊपर वाले की आंखों में देख, तेरे को वो बताएंगे। समय की जर्नी जम्मू से लेकर इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडियन बनने तक। समय रैना की कहानी एकदम मसालेदार है भाई। एक लड़का जो जम्मू में बड़ा हुआ, जहां लोग स्कूल के बस्ते के वजन से परेशान रहते हैं, उसने कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा। लेकिन असली कहानी शुरू हुई पुणे से। प्रिंटिंग इंजीनियरिंग करते करते समय ने पहली बार क्लासिक रॉक कैफे में ओपन माइक किया। सोचो, 12 लोगों की ऑडियंस थी, जिसमें से 10 उनके दोस्त थे। लेकिन भाई, वहीं से उन्होंने ठान लिया कि कॉमेडी ही करनी है। समय ने मुंबई शिफ्ट किया और बड़े बड़े कॉमेडियंस जैसे अभिषेक अपमन्यु और अनिर्बान दास गुप्ता के साथ ओपनिंग करना शुरू किया। क्या करते हो आप? स्टेज सेलिंग, डूइंग व्हाट? मास कम्युनिकेशन। आपको बात करने पसंद है? शो के बीच में मत करो ना बस। लेकिन असली ब्रेक मिला 2019 में कॉमिक स्टान सीजन 2 में। उनके रिलेटेबल डार्क जोक्स और यूनिक स्टाइल ने उन्हें हर किसी के फेवरेट बना दिया। लेकिन भाई, कॉमिक स्टान के बाद भी स्ट्रगल कम नहीं हुए। कोविड के टाइम पे सब कुछ बंद हो गया, ऑफलाइन शोज का स्कोप खत्म, ब्रांड डील्स कैंसिल और घर पे बैठे बैठे हालत खराब। उसी वक्त समय ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने दोस्त तन्मय भट्ट के कहने पर YouTube पे स्ट्रीमिंग शुरू की और यहीं से उनकी जिंदगी बदल गई। गेमर भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर। मजा आ रहा है या मैं ही थक रहा हूँ? ऐसे मेरे पापा कहते थे मेरी मम्मी को। और ये क्या बोलते हैं? समय ने चेस जैसे बोरिंग गेम को इतना एंटरटेनिंग बना दिया कि आज ये उनके फॉलोअर्स के लिए एडिक्शन बन चुका है। भाई सोचो, जहां लोग स्टैंड अप से फेमस होते हैं, समय ने चेस के जरिए अपना नाम बनाया। अब सोचो, एक ऐसा गेम जिसे लोग बोरिंग बोलते हैं, उसे समय रैना ने इतना मजेदार बना दिया कि वो इंटरनेट का नया फेवरेट बन गया। भाई, ये सिर्फ समय ही कर सकते थे। उन्होंने लॉकडाउन के टाइम पर यूट्यूब पे चेस स्ट्रीमिंग शुरू की और क्या स्ट्रीम्स थी। आमिर खान, अरिजीत सिंह, विश्वानाथन आनंद जैसे बड़े नाम उनके स्ट्रीम्स का हिस्सा बने। समय का टैलेंट ये है कि उन्होंने चेस को सिर्फ गेम नहीं रहने दिया, उन्होंने उसमें कॉमेडी, रिलेटेबिलिटी और मस्ती डाली। उनका डार्क ह्यूमर और विटी जोक्स ने चेस को इतना पॉपुलर बना दिया कि यंग लोग भी इस गेम की तरफ खींचे चले आए। सोचो, जो काम स्कूलों के चेस क्लब्स नहीं कर पाए, वो एक कॉमेडियन ने कर दिया। और बात सिर्फ फन की नहीं थी, उनके स्ट्रीम्स पर सुपर चैट्स की बारिश होती थी। एक 15 मिनट की स्ट्रीम पर 5 से 6 लाख तक कमाना समय के लिए नॉर्मल बात थी, और उन्होंने यही पैसे चैरिटी में भी दिए, जो उनकी इंसानियत दिखाता है। चेस स्ट्रीम्स ने न सिर्फ समय की ऑडियंस बढ़ाई, बल्कि उन्हें एक डिजिटल पायनियर भी बना दिया। YouTube पर उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में पहुंच गई, और ये सब उनकी क्रिएटिविटी और एंटरटेन करने की काबिलियत की वजह से हुआ। आपने लिखा है मेरी कॉलोनी में सारे बच्चों का स्क्रीन टाइम कम है। हाँ, मतलब उसका बाप जो बच्चा ज्यादा फोन देखता है मेरे पास लेके आता है, बोल रहा है देखो भैया जैसी आंखें हो जाएंगी। अब आते हैं उस शो पर जिसने कॉमेडी का पूरा गेम ही बदल दिया, इंडियाज गॉट लेटेंट। एक अननेसेसरी रियलिटी शो। इस शो का कोई भी पॉइंट नहीं है, जस्ट लाइक लाइफ।
भाई ये शो कोई नॉर्मल कॉमेडी शो नहीं है। ये शो है जहां समय अपनी अनफिल्टर्ड रॉ कॉमेडी से सबको रुला के हंसाते हैं, और जो इसमें गेस्ट आते हैं वो शो को और भी धमाकेदार बना देते हैं। सोचो, आज जहां ज्यादातर कॉमेडी शोज फैमिली फ्रेंडली कंटेंट पर फोकस करते हैं, इंडियाज गॉट लेटेंट जेन ज़ी और मिलेनियल्स के लिए है। ये शो पूरी तरह अनफिल्टर्ड है, और यही वजह है कि लोग इससे इतना कनेक्ट करते हैं। ये वो बातें बोलता है जो लोग सोच तो लेते हैं लेकिन कहने से डरते हैं। रफ्तार भाई, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा है क्या भाई? भाई मेरे नाना जी तो नींद में मर गए थे यार, सच में। वो बेटर होता है ब्रो। नहीं मतलब उन्होंने आवाज लगाई थी, हम नींद में थे भाई। और समय ने इस शो पर बियर बाइसेप्स, भारती सिंह, हार्श बेनीवाल और यहाँ तक कि कपिल शर्मा जैसे बड़े नामों को भी बुला लिया। हर एपिसोड के साथ गेस्ट लिस्ट और बेहतर होती जा रही है। भाई मुझे तो यकीन है कि अगर शो ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन समय शाहरुख खान को भी गेस्ट बनाकर बुला लेंगे। इंडियाज गॉट लेटेंट का यूएसपी है इसकी ऑनेस्टी। ये शो दिखाता है कि कॉमेडी में बाउंड्रीज तोड़ने की भी जगह है। समय यहाँ वो सब बोल सकते हैं जो दूसरी जगह सेंसर हो जाता है। मेरा नी नहीं है। आपका नी नहीं है? नहीं। भाई बर्थ ही नहीं है आपका? नहीं। तो वहाँ क्या है फिर? कुछ भी नहीं। ऐसे पूरा बस पैर है आपका? हाँ। भाई तो क्रेजी है ये तो यार उसको। भाई और इसी वजह से ये शो इतनी तेजी से पॉपुलर हो रहा है। अब सवाल ये है कि समय रैना में ऐसा क्या खास है जो उन्हें बाकी कॉमेडियंस से अलग बनाता है। भाई पहली बात, समय सिर्फ कॉमेडियन नहीं है, वो एक मार्केटिंग जीनियस है। उन्होंने न सिर्फ अपने कंटेंट से बल्कि अपनी हर मूव से ये साबित किया है। सोचो, उन्होंने एक बोरिंग गेम चेस को मजेदार बना दिया, फिर इंडियाज गॉट लेटेंट लाकर उन्होंने एक ऐसा शो बनाया जो जेन ज़ी के लिए परफेक्ट है। वो हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और यही वजह है कि लोग उनसे कनेक्ट करते हैं। समय की सबसे बड़ी ताकत है उनकी रिलेटेबिलिटी। वो वही बातें करते हैं जो हम सोचते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो ये बातें खुलेआम कह देते हैं। उनकी डार्क कॉमेडी लोगों को डराती नहीं बल्कि और ज्यादा रिलेटेबल बनाती है। उन्होंने दिखाया कि एजी और ऑनेस्ट होना एक कॉमेडियन की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। रफ्तार भाई, रोडीज, MTV हसल, डांस इंडिया डांस, एंड नाउ टू इंडियाज गॉट लेटेंट। आपका करियर खराब चल रहा है कि मेरा अच्छा चल रहा है? और जो उनकी मीम कल्चर में पकड़ है वो तो अलग ही लेवल पर है। उनके हर मजाक पर मीम्स बनते हैं जो सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। समय ने ये समझ लिया है कि जेन ज़ी को हंसाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें खुद का हिस्सा महसूस कराना। अब समय रैना सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं बल्कि एक आइकॉन बन चुके हैं। उनका शो इंडियाज गॉट लेटेंट ये साबित करता है कि इंडियन कॉमेडी का भविष्य कितना ब्राइट हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इस शो की ग्रोथ इतनी तेज है कि हर एपिसोड के साथ ये बड़ा और बेहतर होता जा रहा है। गेस्ट लिस्ट भी दिन ब दिन इम्प्रेसिव हो रही है। बादशाह, बियर बाइसेप्स, राखी सावंत। सोचो, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन SRK और आलिया भट्ट जैसे नाम भी इस शो पर आ सकते हैं। समय की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। वो ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंट है, और यही चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। जहां बाकी शो सेफ रूट्स लेते हैं, समय ने दिखाया है कि कॉमेडी में रिस्क लेने की भी जगह है, और ये रिस्क उन्हें सिर्फ पॉपुलर नहीं बना रहा बल्कि इंडियन कॉमेडी के लिए नए दरवाजे भी खोल रहा है। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ टीवी या यूट्यूब तक सीमित नहीं है। समय की हर मूव सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। उनका शो कॉमेडी सीन में एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर रहा है जहां ऑनेस्टी और रिलेटेबिलिटी सबसे ऊपर है। तो यार, समय रैना सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक ट्रेंड सेटर है। उन्होंने इंडियन कॉमेडी को एक नई दिशा दी है। चाहे उनकी चेस स्ट्रीम्स हो, उनकी डार्क कॉमेडी हो, या फिर उनका गेम चेंजर शो इंडियाज गॉट लेटेंट, समय ने हर बार दिखाया है कि कॉमेडी में क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं होती। उनकी जर्नी हमें ये सिखाती है कि अगर आप अपने कंटेंट में ऑनेस्ट हो, अपनी ऑडियंस को समझते हो और रिस्क लेने से डरते नहीं हो, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। समय की स्ट्रगल और उनकी मेहनत ने उन्हें वहां पहुंचाया है जहां वो आज है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये तो बस शुरुआत है। तो अगली बार जब आप किसी को ये कहते सुने कि इंडियन कॉमेडी खत्म हो रही है, तो उन्हें समय रैना और इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में बताना। और हाँ, अगर आपने ये शो अभी तक नहीं देखा है तो आज ही देखो। बिलीव मी, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया
हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि हम आपको ऐसे और केस स्टडीज और कमाल के टॉपिक्स से जोड़ सकें। मेरे को कोई गाली मत देना, मैं आ रहा हूँ। पर अगर किसी को कहीं बुरा लगा है तो मैंने ऊपर एक फीडबैक फॉर्म रखा है, जो भी आपको लगा बुरा आप उस पर लिख देना और उस फॉर्म को फोल्ड करके फिर अपनी में डाल देना, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय द रेस्ट ऑफ द नाइट।